तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक के बारे में शायद ही यूट्यूब में किसी ने बात किया होगा या शायद मैं फर्स्ट होऊंगा जो इन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या है, मेडिकल इंजीनियरिंग, IIT और नीट के बारे में तो सभी लोग बात करते हैं, लेकिन कुछ बायो के ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ना तो मेडिकल फील्ड में जाना होता है ना डॉक्टर बनना होता है, लेकिन अब बायो ले लिया है तो उनके पास दिमाग में बहुत सारे कोर्सेस नहीं होते हैं। बस सिर्फ नीट की तैयारी करो, उसके बाद आप MBBS निकालो और MBBS नहीं निकला तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। अगर आपने बायो ले रखी है तो कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं और उसमें भी एक सक्सेसफुल आप लाइफ जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोर्सेस आपको कम सैलरी देंगे या इतनी पहचान नहीं होगी दुनिया में। बहुत पहचान होती है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं जो मेरे खुद फैमिली मेंबर्स, मेरी जो सिस्टर्स हैं, मेरी मदर हैं, वो भी इनमें से यही कोर्सेज किए हुए हैं और आज बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इन कोर्सेज के बारे में। इन कोर्सेज के बारे में बात करने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये कोर्सेज का कॉलेज कौन सा है, किस कॉलेज में ये कोर्सेज कराए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसा कॉलेज जहां पर ये सारे कोर्सेस बहुत ही अच्छे तरीके से और सारी फैसिलिटी के साथ कराए जा रहे हैं, दैट इज RNRVNPCH। अब ये क्या बोल दिया इंग्लिश में, तो देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है RNRVNPCH और इसका फुल फॉर्म है आपके सामने राम नरेश राम विलास नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। जैसा कि नाम से आप समझ गए होंगे कि नर्सिंग एंड पैरामेडिकल यानी कि नर्सिंग के जितने भी मेडिकल में स्टाफ होते हैं तो उन्हीं के कुछ कोर्सेज होते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं इस कॉलेज में, तो इस कॉलेज में आपको सबसे पहला कोर्स जो देखने को मिल रहा है दैट इज CMS एंड ED। अब ये क्या होता है इसके बारे में अभी हम धीरे धीरे डिटेल जानेंगे। तो फर्स्ट कोर्स इज CMS एंड ED। इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग। क्या होता है, क्या बनेंगे, इसको करने से क्या फायदा है, सैलरी कितनी होगी, लाइफ कैसी होगी, इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। सेकेंड कोर्स है दैट इज ANM। इसका नाम जो लिखा हुआ है असिस्टेंट नर्सिंग एंड मिडवाइफरी लिखा हुआ है। ठीक है, किस हद तक असिस्टेंट ही होते हैं, लेकिन जो रियल इसका फुल फॉर्म है वो है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, सेम मीनिंग ऑक्सिलरी का भी असिस्टेंट ही होता है, लेकिन असिस्टेंट क्या है, आप एक कंपनीज में जाते हैं तो आपके हेल्पर की तरह यूज किया जाता है, लेकिन ऑक्सिलरी क्या होता है कि किसी के साथ खड़े रह करके काम करना। दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है अभी हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी डिटेल जानेंगे, कितने साल का होता है, कितनी फीस होती है, इसके करियर ऑप्शन क्या क्या है, सैलरी कितनी मिलती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है दैट इज GNM, जेनेरिक नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, दोनों मिलते हुए नाम है ANM GNM, तो इनके काम भी एक दूसरे से मिलते हुए ही होते हैं। लास्ट है दैट इज DMLT। इसका मतलब है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। आपको समझ में आ गया होगा, लैब टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नीशियन। हम लोग ब्लड सैंपल निकलवाते हैं फिर उसको जाकर के लैब में देते हैं तो वो हमारी रिपोर्ट चेक करता है। ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम एक एक को कोर्सेज को समझते हैं कि कितने साल का है, कितनी उसमें फीस लगेगी और वो कैसे काम करता है, हॉस्पिटल में हमारा क्या काम होगा, इन सब चीजों के बारे में हम समझते हैं और जानते हैं। तो पहला जो कोर्स है वो है ANM। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है दैट इज ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, जैसे कि बाहर लिखा हुआ था असिस्टेंट, तो वैसे ही सहायक। ठीक है, ऑक्सिलरी इज अ गुड वर्ड। यहां पर क्या होता है, आप डॉक्टर के साथ रह करके उनकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर ANM का जो मेन काम होता है वो होता है उपकेंद्र में। आपको एक किसी गांव में उपकेंद्र दे दिया जाता है, रहने के लिए फैसिलिटी के लिए एक छोटा सा आपका एक आवास दे दिया जाता है, जैसे गवर्नमेंट में क्वार्टर बोलते हैं। तो वही आपको 2 कमरा, लेटरिन, बाथरूम, किचन, सारी फैसिलिटी होती है। बस होता क्या है कि सिर्फ गांव में होता है, बाकी आपको लाइट फ्री है, रहना फ्री है, सारी सुविधाएं दे दी जाती हैं और वहां आपको रहना होता है और गांव वालों की सेवा करनी होती है। कुछ सेवा इन द सेंस कि जैसे कभी कुछ बीमार हो गया छोटी मोटी तो उन्हें टेबलेट्स दे देना। गवर्नमेंट की तरफ से आपको पता है कि मेडिसिन सप्लाई होती हैं, वो सारी मेडिसिन गांव में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो ये ANM का वर्क होता है। इसके अलावा गांव में कभी रात में डिलीवरी है तो हॉस्पिटल दूर होता है तो नहीं आ सकते हैं, तो रात में डिलीवरी का काम कराना ये भी आपका ANM का काम होता है। तो इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि सैलरी खराब है। पहली बात तो रहना खाना
लाइट, ये सारी चीजें जो नॉर्मल सुविधाएं हैं ये आपको सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। और इसके साथ आपको जो फायदा है वो ये है कि सैलरी भी काफी अच्छी है। ठीक है, तो सैलरी की अभी हम बात करेंगे, पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। तो एनएम इज अ डिप्लोमा कोर्स दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ वेरियस हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, हेल्थ केयर की क्या क्या सर्विसेज हैं। डॉक्टर जो है गांव में नहीं जा सकते, गांव के लोग तुरंत एकदम हॉस्पिटल नहीं आ सकते, तो बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है वो आपके एएनएम होती है। ठीक है, ड्यूरेशन जो है एनएम के कोर्स के लिए 2 साल का ड्यूरेशन है। और उसके बाद इट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ इक्विपमेंट एंड इट्स मेंटेनेंस, सेट अप ऑपरेटिंग रूम्स, प्रोवाइड मेडिसिन टू पेशेंट ऑन द टाइम एंड कीप ट्रैक ऑफ द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो पेशेंट को भी चेक करने के लिए सारी सुविधाएं दी जाती हैं। आपको स्टेथोस्कोप मिलेगा, बीपी मशीन मिलेगी, सारी सुविधाएं, आपको ब्लड चेक करना है, हर चीज जितना एक नॉर्मल काम होता है वाइटल्स लेने के लिए वो सारा काम एनएम का होता है। ठीक है, इसकी जो फीस है वो आपकी 63,000 पर ईयर है इस कॉलेज में जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग फीस वेरी कर सकती है क्योंकि ये सरकार ने निर्धारित नहीं करी हुई है, लेकिन ऑन एन एवरेज हर कॉलेज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, फीस इतनी ही होगी। इसके बाद जॉब जो है वो ऑप्शन बहुत अच्छे होते हैं कि जैसे ही आपका 2 साल का ये डिग्री पूरी होती है उसके बाद आप सीधे क्या कर सकते हैं कि संविदा में किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25 हजार होगी। और वहीं संविदा में रहने के साथ साथ अगर जगह निकल रही है तो आप 6 महीने के अंदर भी परमानेंट हो सकते हैं, और नहीं निकल रही है तो विद इन 2-3 ईयर्स, ऐसा हो नहीं सकता कि मेडिकल फील्ड में जगह ना निकले, तो 2 से 3 साल के अंदर आप परमानेंट हो जाएंगे, जिसके बाद आपकी सैलरी अराउंड 60,000 होगी। ठीक है, तो जितनी आपकी फीस है वो आपकी पर मंथ की सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी के बाद बात करते हैं दूसरे कोर्स की। नेक्स्ट कोर्स इज जीएनएम। एएनएम और जीएनएम कहने के लिए तो ऐसा लगता है दोनों बहने बहने हैं, लेकिन कोर्सेस भी कुछ ऐसे ही हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, लेकिन सैलरी में काफी डिफरेंस है। ठीक है, तो जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। आप हॉस्पिटल गए होंगे, वहां पे आपने देखा होगा सिस्टर होंगी, एकदम रजिस्टर लिए जा रही होंगी, यहाँ कैप लगा हुआ होगा, तो जो आपने फिल्मों में देखा हुआ है दैट सिस्टर इज कॉल्ड जीएनएम। इनका जो काम होता है हॉस्पिटल में, ये सिस्टर्स का ही होता है, डॉक्टर की हेल्प कराना होता है, और ये भी हॉस्पिटल में डिलीवरी वगैरह कराती हैं। इनको बस एक चीज होता है कि एएनएम के अलावा कि ये शहर में रहते हैं, ये मेन हॉस्पिटल में रहते हैं। एएनएम क्या होती है, गांव में भेज दी जाती हैं, लेकिन जीएनएम आपकी हॉस्पिटल में ही रहती हैं, लेकिन अलग से इनको कोई सरकारी क्वार्टर वगैरह नहीं मिलता है, बट सैलरी थोड़ा ज्यादा मिलती है। फिर जीएनएम इज अ 3 ईयर डिप्लोमा। ये कितने, ये 3 साल का होता है। ऑब्वियसली सैलरी ज्यादा है तो थोड़ा सा डिग्री भी ज्यादा मायने रखेगी, तो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है इन इंडिया दैट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर वर्क एज अ नर्सेस इन बोथ हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी सेटिंग। ठीक है, अस्पताल में हो या आसपास के एरिया में हो, दोनों चीजों के लिए ये अच्छे से तैयार किए जाते हैं नर्सिंग का काम करने के लिए। इसकी फीस भी थोड़ी सी ज्यादा है आपकी एएनएम से, दैट इज 65,000 पर ईयर। अभी फीस के बारे में और आगे बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की। तो नेक्स्ट कोर्स है दैट इज डीएमएलटी। नाम से ही समझ में आ गया होगा, बहुत सारे लोग एलटी के बारे में जानते हैं, सुन रखे होंगे। एलटी मींस लैब टेक्नीशियन। ठीक है, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा ब्लड सैंपल वगैरह कभी भी जाते हैं किसी भी चीज के लिए, कोई भी बीमारी आपको है, बुखार आ रहा है, जुकाम है, खांसी है, लंबे अरसे से कुछ भी चल रहा है, तो सबसे पहली चीज जो डॉक्टर वो बोलता है आपको ब्लड चेक कराने के लिए बोलता है। और ब्लड चेक कराने का काम किसका होता है, ये आपका होता है लैब टेक्नीशियन का। आपका ब्लड है, सैंपल वही लेगा, वही आपकी रिपोर्ट वगैरह बना करके देगा, फिर डॉक्टर को इलाज करेगा। तो जो लैब टेक्नीशियन का काम होता है वो यही ब्लड सैंपल्स वगैरह को चेक करना होता है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी आप यहाँ देख सकते हैं, फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप में ये क्या देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं आपका आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, ठीक है, प्लेटलेट्स वगैरह ये कितनी है, कम ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, कोई और वायरल इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या है माइक्रोस्कोप में देख करके पता लगाया जा रहा है। तो इट इज़ अ 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स परस्यूड आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 10+2 लेवल ऑफ एजुकेशन। आपने 12th पास कर लिए, अब आपका मन नहीं है मेडिकल करने का, नीट करने का, लेकिन फिर भी अब बायो ले लिए तो जाना मेडिकल फील्ड में ही है, तो ये सारे बाकी ऑप्शंस उनके लिए हैं कि पढ़ना भी बहुत ज़्यादा नहीं है और बेरोजगार भी नहीं रहना। ठीक है, तो उनके लिए ये कोर्सेस हैं कि एक मिडिल कोर्स है कि बहुत ज़्यादा हाईफाई भी नहीं बनना है और गरीब भी नहीं रहना है, बीच की एक एवरेज अच्छी लाइफ जीनी है समाज में, तो आप ये कोर्सेस कर सकते हैं। फिर इसकी फीस जो है एएनएम से भी कम है, दैट इज 62,000 पर ईयर। अब नेक्स्ट और लास्ट कोर्स है दैट इज सीएमएस एंड ईडी।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म समझते हैं और जानते हैं कि ये क्या होता है। तो CMS एंड ED का मतलब होता है डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड इसेंशियल ड्रग कोर्सेज, ठीक है, इसेंशियल ड्रग कोर्सेज। अब ड्रग का मतलब आप कभी भी गलत मत समझना, ड्रग का मेडिकल में मतलब होता है दवाएं बनाना या दवाओं से रिलेटेड कोई काम कहीं हो रहा होगा तो उसका मतलब ड्रग होगा, ठीक है। ड्रग का मतलब मूवीज में कुछ और बताते हैं, हालांकि उन्हीं सारी चीजों से दवाएं मिलकर के बनी होती हैं, इसलिए ड्रग का नाम आता है। तो बेसिकली मेडिकल फील्ड में ड्रग का नाम आ रहा है तो इसका मतलब टेबलेट से, मेडिसिन से रिलेशन है। तो इसके बारे में समझते हैं। डिप्लोमा इन CMS एंड ED इज अ डिप्लोमा फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर बाय जनरल एलोपैथिक मेडिसिन्स विच आर रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। अब इनका काम क्या होता है, ये आपने सुना होगा गांव में एक ऐसे डॉक्टर साहब हैं जो सांप ने काट लिया तो उसका जहर हटा देते हैं, कुछ बीमारी हुई तो डॉक्टर साहब पेट में दर्द है गोली दे दो। गांव में देखा होगा ना इस तरह के। फिर आप कभी कंफ्यूज भी होते होंगे, पूछते होंगे मम्मी पापा से कि वो डॉक्टर ने क्या किया है, तो मम्मी पापा भी बोलते हैं पता नहीं किया क्या है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इलाज करते हैं, है ना। तो बेसिकली उस टाइप के डॉक्टर होते हैं कि डिग्री का तो नहीं पता, लेकिन हाँ अच्छी खासी प्रैक्टिस है, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, गांव के बहुत सारे लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स के बारे में आपने सुना होगा। वो डॉक्टर्स यही होते हैं कि एक सामुदायिक केंद्र होता है, आसपास का गांव होता है, वहां पर पेशेंट क्या है डॉक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो अपनी ही लैंग्वेज में एक कॉमन से डॉक्टर से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये बीमारी है, अब हम क्या करें। तो वो डॉक्टर अगर समझाएगा कि आपको ये बीमारी, आप हॉस्पिटल चले जाओ तो चले जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, कहेंगे पैसा बहुत लगता है, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज क्या हैं, दैट इज कम अंडर दिस कॉलेज। आप इस कॉलेज में आएंगे तो ये सारे कोर्सेज आपको करने मिलेंगे। उसके बाद इसकी फीस की बात कर लें तो इसकी फीस जो है वो सबसे कम दिखाई दे रही है, दैट इज 60,000 पर ईयर, ठीक है। और बाकी आप देख लें, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि CMS और ED करने के बाद आपको क्या करना होगा। तो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना होगा, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सभी लोगों की सेवा और स्वास्थ्य से संबंधित सलाह देनी होगी। जैसे गांव के लोगों को समझा पाना हर डॉक्टर की बस की बात नहीं होती। अब जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो गांव के लोगों को नहीं समझा सकते कि तुम्हें ये बीमारी है, इसके लिए ये इलाज कराना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा, वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे डॉक्टर साहब आप पैसा लूट रहे हो। लेकिन जब ये लोग समझाएंगे ना तो वो बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये एक छोटे से कम्युनिटी के डॉक्टर ही होते हैं, क्योंकि गांव का लोग इन्हें डॉक्टर ही बोलते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सा कोर्स है और इन सब में आप करेंगे ना तो जितनी भी कोर्सेस है इन सब में सैलरी आपकी अबव 60 जाएगी, ठीक है। ANM की तो 60 है ही, मेरी फैमिली में ही बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसके बाद GNM भी, मेरी मौसी की लड़की है वो भी कर रही है, उनकी सैलरी अराउंड 80 के आसपास होगी। GNM भी बहुत अच्छा कोर्स है। तो और एक चीज़ ये है कि जैसे ही आपका डिप्लोमा खत्म होता है आप कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में ज्वाइन हो जाते हो, यानी आपको बेकार में बैठना नहीं पड़ता है कि अब वैकेंसी नहीं आ रही हम क्या करें। जैसे होता है ना बहुत सारे कोर्सेस ऐसे होते हैं कि डिग्री तो ले ली, डिप्लोमा तो कर लिया, आप घर बैठे हैं, जगह निकलेगी तो नौकरी करेंगे। तो मेडिकल फील्ड में ऐसा नहीं है, एटलीस्ट डिप्लोमा होने के बाद आप संविदा में लग जाओगे, भले ही कम पैसे मिलेंगे लेकिन घर पे बेरोजगार नहीं बैठोगे, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेस हैं, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए नीचे मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस पर कॉल कर लीजिएगा। बाकी और भी अगर आपको इंक्वायरी लेनी है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ आपसे, बस सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उन पहुंचा दीजिएगा जो आपके दोस्त ऐसे हैं कि आपको लगता है कि वो पढ़ना लिखना तो नहीं चाहते, वो तो कभी ज़िंदगी में डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि एटलीस्ट डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो तो रिस्पेक्टेड जॉब तो कर लो, है ना। एक ऐसा पैसा तो कमा लो कि अपने बच्चों के सामने ये ना कह सको कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये ऐसे कोर्सेस हैं, तो प्लीज़ दिस इज़ माय चैनल और इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करें। बाकी जिनका कॉलेज है वो मेरे सीनियर हैं तो उनका नंबर मैं नीचे व्हाट्सएप पे दे दूंगा। कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।